और अब 9 सेकंड न्यूज की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले लोकसभा स्पीकर के चुनाव से जुड़ी खबरें। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव आज सुबह 11 बजे शुरू होगी मतदान की प्रक्रिया। ओम बिरला और के सुरेश के बीच मुकाबला। स्पीकर के पद पर आज है चुनाव। मंगलवार को स्पीकर पद को लेकर नहीं बन सकी सरकार और विपक्ष के बीच सहमति। एनडीए की तरफ से बीजेपी सांसद ओम बिरला, विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से कांग्रेस के सुरेश उम्मीदवार। स्पीकर पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश ने एबीपी न्यूज से कहा, ओम बिरला मेरे दोस्त हैं, अगर सरकार सुबह 11 बजे तक भी मान जाए तो मैं नामांकन वापस ले लूंगा। केरल से 8वीं बार लोकसभा पहुंचे के सुरेश ने कहा, यह हारने या जीतने का विषय नहीं है, बल्कि बात इस परंपरा की कि सत्तारूढ़ दल का रहेगा लोकसभा अध्यक्ष और विपक्ष का रहेगा उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया। आज सुबह 11 बजे सदन में मौजूद रहने के निर्देश। मतदान में सांसद लेंगे हिस्सा। बीजेपी ने भी लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सांसदों को व्हिप जारी किया। अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा। सुबह 11 बजे से सदन के स्थगित होने तक सदन में उपस्थित रहने के निर्देश। इंडिया गठबंधन के दलों की बैठक हुई। लोकसभा अध्यक्ष चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। टीएमसी भी इसमें शामिल हुई। आगामी सत्र को लेकर मंथन हुआ। सभी दलों ने अपनी राय रखी। खरगे के आवास पर हुई बैठक में राहुल, एसपी नेता रामगोपाल, टीएमसी नेता डेरिक ओब्रायन शामिल हुए। शिवसेना यूबीटी के नेता अरविंद सावंत, एनसीपी एसपी नेता सुप्रिया सुले भी पहुंचे। संसद में चर्चा करते दिखे टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आज लोकसभा स्पीकर के लिए होना है चुनाव। दोनों ने आगामी रणनीति पर बात की। विपक्षी दलों की दलील, परंपरा के मुताबिक विपक्ष को मिलना चाहिए लोकसभा उपाध्यक्ष का पद। यदि सरकार सहमत तो स्पीकर पद के लिए सरकार को देंगे समर्थन। एनसीपी एससीपी नेता शरद पवार ने कहा, लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर किसी से नहीं हुई चर्चा, लेकिन सरकार के पास स्पीकर और विपक्ष के पास डिप्टी स्पीकर पद रहने की परंपरा। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने दावा किया, सरकार नहीं देना चाहती है विपक्ष को कोई पद। राजनाथ सिंह जी को कितना अधिकार है पता नहीं, लेकिन सहमति बन जाती तो चुनाव की नौबत नहीं आती। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, हमने लगातार विपक्षी पार्टियों से संपर्क रखा। स्पीकर का पद निर्विरोध रूप से चुना जाता है, एक परंपरा नहीं। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी का बयान, पारदर्शी होना चाहिए लोकसभा स्पीकर का पद, इसको लेकर नहीं होनी चाहिए राजनीति, शासक दल का ही व्यक्ति होना चाहिए स्पीकर। आंध्र प्रदेश की चित्तूर सीट से टीडीपी सांसद डीपी राव ने एबीपी न्यूज से कहा, स्पीकर पद के लिए शुरू से ही हम बीजेपी के साथ, विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पद देना जरूरी नहीं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान, पहले स्पीकर का चुनाव हो जाए, डिप्टी स्पीकर की बात होगी तो बैठकर तय कर लिया जाएगा, लेकिन विपक्ष नहीं मान रहा। और 9 सेकंड न्यूज में अब राजनीति की बड़ी खबरें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे राहुल गांधी। इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक में लिया गया फैसला। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जीती है 99 सीटें। कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष पद के चुनाव से एक दिन पहले राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने का फैसला लिया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, प्रोटेम स्पीकर को पत्र भेजा। कांग्रेस कार्य समिति ने बीती 8 जून को सर्वसम्मति से पारित किया था प्रस्ताव। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से नेता विपक्ष का पद संभालने की अपील की थी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, राहुल पक्ष में खड़े अंतिम व्यक्ति की आवाज। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध, राहुल होंगे नेता प्रतिपक्ष। राहुल के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किए जाने पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, जनता की आवाज जिसे दबाया जा रहा था, अब राहुल के माध्यम से निर्भीक होकर संसद में गूंजेगी। लोकसभा में 7 सांसदों ने नहीं ली है शपथ। 7 में से 4 सांसद अगर पहुंचे तो दिलाई जाएगी शपथ। एसपी सांसद अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के चलते नहीं दिलाई गई शपथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर कांग्रेस की आज बैठक। शाम 5 बजे पार्टी मुख्यालय में मीटिंग। मंगलवार को महाराष्ट्र कांग्रेस को लेकर हुई बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पोस्ट, कांग्रेस ने महाराष्ट्र को देश का सबसे समृद्ध और विकासशील राज्य बनाया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने उद्योग चौपट कर दी। अब बदलाव की ओर देख रहा है देश।
शिरोमणि अकाली दल में उठे बगावत के सुर, एक गुट ने सुखबीर बादल से की इस्तीफे की मांग। बगावत के बीच आज पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग, बैठक में लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें और बढ़ी, प्रज्वल के खिलाफ चौथा मामला दर्ज। पीड़िता के वीडियो को साझा करने के आरोप में बीजेपी विधायक प्रीतम गौड़ा का नाम भी एफआईआर में। मुंबई में आज महाविकास अघाड़ी की दोपहर 12 बजे बैठक, विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर बैठक में बनेगी रणनीति। विधानसभा चुनाव को लेकर सीट पर भी चर्चा संभव। प्रफुल्ल पटेल के बयान पर बोले कांग्रेस नेता बाला साहेब थोरात, उनकी बात में दम नहीं। प्रफुल्ल पटेल ने किया था दावा, इंडिया गठबंधन के कुछ दल हमारे साथ आने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा के दिल्ली आवास पर मीटिंग, बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम मौजूद रहे। कई जरूरी विषयों पर मंथन हुआ। और 9 सेकंड न्यूज में अब परीक्षा विवाद से जुड़ा हुआ अपडेट। अग्निवीर योजना को रद्द करने की मांग, दिल्ली के जंतर मंतर में युवाओं का प्रदर्शन जारी। कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग ने बुलाया है प्रदर्शन, देश भर में नीट परीक्षा के खिलाफ प्रदर्शन। अग्निवीर को लेकर युवाओं के अंदर गुस्सा, मेडिकल में फिट होने के बाद रद्द कर दी गई परीक्षा, सेना में भर्ती होने का सपना नहीं हो सका पूरा। युवाओं के प्रदर्शन को कांग्रेस का समर्थन। दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन में पहुंच रहे अलग अलग राज्यों के युवा अभ्यर्थियों ने कहा, सपना रह गया सेना में भर्ती का। करीब 1.5 लाख युवाओं का अब संकट में भविष्य। नीट यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन, परीक्षार्थी अभिभावक सहित कई छात्र संगठन भी होंगे शामिल। दोनों परीक्षाओं में धांधली के आरोप। नीट परीक्षा रद्द करने और दोबारा कराए जाने की मांग, प्रयागराज में एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने प्रदर्शन किया। परीक्षा रद्द नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। नीट के 67 टॉपर्स में एक छात्र मृदुल मान्य आनंद ने दोबारा नीट परीक्षा कराने को बताया गलत। कहा, ज्यादा लोग इसलिए मांग कर रहे क्योंकि उन्हें दोबारा मौका चाहिए। पेपर लीक को लेकर सीबीआई के सूत्रों के हवाले से खबर, स्थानीय पुलिस की जांच में खुलासा, संगठित तरीके से दिया गया पेपर लीक को अंजाम। सूत्रों के मुताबिक करीब 48 घंटे पहले लीक हुआ पेपर, लेकिन पैसा देने वालों को एक रात पहले मुहैया करवाया गया, इसलिए पैन इंडिया नहीं हो पाया लीक। सूत्रों का दावा, शातिर आरोपियों ने कैंडिडेट्स को लीक क्वेश्चन पेपर का दिया लिमिटेड एक्सेस। अभी तक पेपर के बॉक्स से छेड़छाड़ का कोई सुराग नहीं। जांच एजेंसियों का शक, बैंक से लॉकर तक भेजे जाने के वक्त पेपर लीक हुआ। जला हुआ प्रश्न पत्र सीएफएसएल में किया जा रहा मैच। बिहार ईओयू को शक, हजारीबाग से लीक हुआ था नीट पेपर, सीबीआई टीम आ सकती है हजारीबाग। 3 मई को कुरियर ऑफिस से बैंक लॉकर ई रिक्शा पर ले जाया गया था प्रश्न पत्र। बिहार ईओयू ने माना, प्रश्न पत्रों के ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और हैंडओवर टेकओवर में एनटीए के निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया। नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र के लातूर में भी 4 लोग आरोपी। दिल्ली के पास रहने वाले गंगाधर से कनेक्शन, एबीपी न्यूज से गंगाधर ने दावा किया पेपर लीक से उनका नाम जोड़ना गलत है। 6 दिन की पुलिस कस्टडी में नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार दूसरा आरोपी संजय जाधव। पुलिस ने कोर्ट में कहा, दिल्ली और लातूर के बीच का था मीडिएटर। बिहार से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एबीपी न्यूज से कहा, नीट के पूर्व डीजी सुबोध सिंह की हो गिरफ्तारी। तेजस्वी यादव पर आरोप क्यों, जरूरी है जड़ में जाना। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का बयान, गुजरात के लोग कर रहे हैं पेपर वाले सारे काम। पुलिस भर्ती का मुख्य अभियुक्त गुजरात का विनीत आर्या। 9 सेकंड न्यूज में अब केजरीवाल की रिहाई पर मचे घमासान से जुड़ी खबरें। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का केंद्र सरकार पर आरोप, केंद्र सरकार ने केजरीवाल के खिलाफ रची बड़ी साजिश। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने की सोमवार को तिहाड़ जेल में केजरीवाल से पूछताछ। संजय सिंह का आरोप, सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत याचिका सुनवाई से पहले बड़ी साजिश। सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर केंद्र सरकार ने केजरीवाल के खिलाफ साजिश रची। सुप्रीम कोर्ट में आज केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने रिहाई पर लगाई थी रोक, कहा निचली अदालत ने तथ्यों को अनदेखा कर जल्दबाजी में जमानत दी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, केजरीवाल की जमानत पर लोअर कोर्ट का ऑर्डर देखे बिना
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया। ईडी के वकील एसबी राजू ने कहा, हाईकोर्ट ने हमारी दलीलों को माना, केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगाई। केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में ईडी ने सबूत दिए थे। केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, एक बार बेल मिलने पर उस पर नहीं होता स्टे। सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे हम अपनी दलील। केजरीवाल की जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। आप नेता संदीप पाठक का बयान, ईडी गलत तरीके से कर रही है काम। कोर्ट ने दूसरी वजहों से सीएम केजरीवाल की जमानत पर लगाया स्टे। साजिश के तहत नहीं मिल रही जमानत। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने हाईकोर्ट के फैसले पर कहा, सभी सबूतों की जांच के बाद ही केजरीवाल को जेल हुई। कोर्ट के फैसले पर नहीं उठाने चाहिए सवाल। दिल्ली के दक्षिणी रिज क्षेत्र में पेड़ काटने का मामले पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। कोर्ट ने डीडीए से पूछा, 1100 पेड़ों को दिल्ली के एलजी के आदेश पर काटा गया। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को सेशन कोर्ट से झटका। तलोजा जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट न करने की याचिका खारिज। अबू सलेम ने कहा था वो तलोजा जेल में सुरक्षित महसूस करता है। इंदौर में बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या में आरोपी पर कार्रवाई। आरोपी के मकान पर चला नगर निगम का हथौड़ा। परमिशन के विपरीत अवैध रूप से किया गया था निर्माण कार्य। जयपुर में शराब कारोबारी के बेटे ने बनाई चोरी की झूठी कहानी। पुलिस को दी थी घर से 75 लाख रुपए की लूट की सूचना। सीसीटीवी के बाद पुलिस ने खुलासा किया। मुंबई के शाहपुर उपजिला अस्पताल में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही। बच्चे के पैर की जगह कर दी प्राइवेट पार्ट की सर्जरी। लड़के के पैर में लगी थी चोट। अस्पताल लेकर पहुंचे थे परिजन। झांसी में युवती की हत्या के बाद प्रेमी ने सुसाइड किया। शहर की धर्मशाला में फांसी लगाकर जान दी। प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने कर दी थी लड़की की हत्या। मुजफ्फरनगर में शादी के अगले ही दिन कीमती सामान लेकर फरार हुई लुटेरी दुल्हन। पीड़ित युवक ने पुलिस से शिकायत की। महिला के साथ उसके गैंग के कई सदस्य गिरफ्तार। पुलिस की पूछताछ के दौरान हुआ खुलासा, अब तक शादी करने के नाम पर कई लोगों से ठगी कर चुकी है महिला। गिरोह के सदस्य हैं पेशेवर अपराधी, साजिश के तहत करते आ रहे ठगी। लुटेरी दुल्हन ने बड़ा खुलासा किया। जांच के दौरान एचआईवी पॉजिटिव निकली। शादी के दौरान एचआईवी संक्रमित होने की बात भी छिपाई। जेल की निगरानी में चल रहा इलाज। मेरठ में बस हादसे में युवक की मौत का मामला। बस ड्राइवर, कंडक्टर समेत 3 लोग गिरफ्तार। बस के कंडक्टर पर युवक को बस से धक्का देने का आरोप। बस के टायर के नीचे आने से युवक की मौत हुई थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में चाकुओं से गोदकर मीडियाकर्मी की हत्या। घर लौटते समय शिवशंकर पर कुछ लोगों ने हमला किया, चाकू से किए कई बार। 9 सेकंड में अब वक्त है देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरों पर एक नजर करने का। शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम में बाधा बनी आंधी और बारिश। तेज हवा और बारिश के कारण मंच के ऊपर आ गिरा टेंट। मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के समय सिंधिया भी मंच पर ही मौजूद थे। वक्त रहते बंद कर दी गई बिजली की सप्लाई। कार्यक्रम को भी कर दिया गया स्थगित। सूझबूझ के चलते किसी कार्यकर्ता को नहीं हुआ नुकसान। कोलकाता के बड़ा बाजार की मेहता बिल्डिंग में आग लग गई। बिल्डिंग की 4थे मंजिल में मंगलवार को अचानक आग लगी। आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां। बड़ा बाजार में इमारत में आग लगते ही चारों ओर फैला काला धुआं। इमारत की 4थे मंजिल पर स्थित एक गोदाम में लगी थी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। मध्य प्रदेश के धार में गैस सिलेंडर में लीकेज के बाद हुआ धमाका। धमाके की वजह से दुकान में लगी भीषण आग। एक के बाद एक 6 गैस सिलेंडर्स में धमाका हुआ। गैस सिलेंडर में रिफिलिंग के दौरान हादसा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां। किसी तरह आग पर काबू पाया गया। लखनऊ एयरपोर्ट पर 18 यात्रियों को लिए बगैर ही उड़ गई फ्लाइट। इंडिगो की फ्लाइट के यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा किया। देहरादून से वाराणसी जा रहे थे यात्री। देहरादून से लखनऊ पहुंचने वाली फ्लाइट हो गई थी लेट। लखनऊ पहुंचने से पहले ही इंडिगो की लखनऊ वाराणसी फ्लाइट भर चुकी थी उड़ान। यात्रियों को उठानी पड़ी परेशानी। लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों के हंगामे के बाद हरकत में आए एयरलाइंस के अधिकारी। देर शाम 8:30 बजे सभी जो यात्री छूटे थे उनको समझा बुझाकर सड़क मार्ग से वाराणसी भेजा गया। बठिंडा जिले के 2 एसएमओ समेत 6 डॉक्टर्स ने नौकरी छोड़ी। काम के दबाव के चलते कही जा रही नौकरी छोड़ने के बाद अस्पतालों में पहले से ही डॉक्टर्स की कमी।
28 जून को रवाना होगा अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था। अमरनाथ यात्रियों को लेकर जम्मू में तैयारियां लगभग पूरी। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बरती जा रही चौकसी। और 9 सेकंड न्यूज में अब मौसम से जुड़ी खबरें। देश के कई राज्यों के लिए आज का मौसम विभाग का अनुमान। सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में कुछ जगहों पर भारी बारिश की आशंका। गुजरात में मंगलवार को बदला मौसम का मिजाज। वडोदरा में हुई झमाझम बारिश। पारा गिरने से लोगों को गर्मी से राहत। बारिश की वजह से मौसम में आई ठंडक। पहली बरसात में खुली अयोध्या के विकास के पोल। अयोध्या रेलवे स्टेशन की दीवार गिरी। श्री राम पथ पर जगह जगह गड्ढे होने के कारण फंसे वाहन। और 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त है खेल और दुनिया से जुड़ी अहम खबरों को जानने का। कल खेला जाएगा T20 विश्व कप का पहला सेमीफाइनल। अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा मुकाबला। अफगानिस्तान ने इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमों को हराया। अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 विश्व कप में अब तक 2 मैच खेले गए। दोनों में अफगानिस्तान को हार मिली। साल 2016 के बाद से दोनों के बीच एक भी मैच नहीं हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच होगा दूसरा सेमीफाइनल। गुरुवार रात 8 बजे खेला जाएगा मैच। इस मैच के लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया। दोनों सेमीफाइनल के लिए तो 250 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम।